अलमारियाँ मैंने पूरी खाली कर दी और जितने भी आप ये कपड़े के बैग्स देख रहे हो ना, किसी में गर्म कपड़े हैं, किसी में नॉर्मल कपड़े हैं, किसी में साड़ियाँ पैक हैं, किसी में कंबल पैक है, किसी में कुशन पैक हैं और किसी में चादरें पैक हैं। सो 2 दिन पहले मैंने अपना फ्रिज खाली कर दिया पूरा और इसको साफ़ करके, साफ़ इन द सेंस मैंने ये सब डिश वॉशर में इसकी ट्रेस प्लेट्स लगा दी थी साफ़ करने के लिए और पूरा का पूरा फ्रिज खाली कर दिया। अराउंड 1 महीना पहले ही मैंने ग्रोसरी वगैरह और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो मंगवानी बंद कर दी थी और जो ग्रोसरी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं वो डे टू डे बेसिस पे मैं मंगवा रही थी। सो ज़्यादा चीज़ें मैंने स्टोर करके नहीं रखी और जो हैं वो मैं यूज़ करने वाली हूँ पूरी की पूरी। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम ऑर्गेनाइजेशन हैक्स की जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज का व्लॉग, मूविंग व्लॉग पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। फ्रिज मुझे साफ़ करना ज़रूरी है। 2 दिन पहले ही मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ करके रख दिया और जस्ट एक ही ट्रे रखी फ्रिज में, बाकी सब मैंने डिश वॉशर में डाल के उसको साफ़ करने रख दिया। और अपने हस्बैंड को लैपटॉप का सामान जितना भी SSDs, हार्ड ड्राइव्स वगैरह उन सबको अरेंज करने को बोला एक प्रॉपर डब्बे में, और एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र में उनको ऑर्गेनाइज़ करने को बोला। और मैं अपना फ्रिज का, किचन का काम कर रही थी। और इसी के साथ अगले दिन उसके बाद मैं अपने नए घर गई हूँ। आज आना था प्रोफेशनल होम क्लीनर्स ने और मैं कुछ अपना सामान, जो मुझे 2 दिन का सामान चाहिए, वो मैं साथ में पैक करके भी लेके जा रही हूँ। जब वहाँ पे सफाई हो जाएगी तो घर पे लगा दूँगी। मतलब बेसिक सामान जो एकदम घर स्टार्ट करने के लिए चाहिए ना, जैसे 2 दिन के आपके नए कपड़े हो गए, बाथरूम का सामान हो गया, वो सब मैं आपको वहाँ जाके बताती हूँ। सो कुछ ऐसा सामान है जो मैं पैकिंग एंड मूवर्स में नहीं भेज रही हूँ और ख़ुद लेके जा रही हूँ। और ये हम पहुँच गए हैं अपने नए घर में। तो पेंटिंग वगैरह सब ओनर ने ही करा दी थी, नो ब्रोकर से उन्होंने करवाई। और कुछ इस तरीके से लिविंग रूम लग रहा है। मैंने आपको बोला ना छोटू कॉम्पैक्ट सा है और ये मंदिर का हाल हुआ हुआ है। किचन का कुछ इस तरीके से हाल है। अभी यहाँ पे डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। सो डीप क्लीनर्स दूसरे कमरे में लगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। किचन कुछ इस तरीके से दिख रही है। बड़ी ही छोटी सी कॉम्पैक्ट सी किचन है ये, और वो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। ये है यूटिलिटी एरिया और साथ में यूटिलिटी एरिया के AC रखने के लिए स्टैंड्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट राइट में है एक रूम, एक बाथरूम है और एक रूम है। 2 BHK है ये फ्लैट। और ये फ्लैट, जिस फ्लैट में मैं पहले रह रही थी वो भी 2 BHK था, ये भी 2 BHK है। बट जो कारपेट एरिया या सुपर बिल्डअप एरिया है वो दोनों फ्लैट्स का डिफरेंट है। यहाँ पे विंडो स्पेस में बैठने के लिए भी जगह है और विंडोज़ बहुत बड़ी बड़ी हैं। फुल लिट एरिया है, अच्छी सनलाइट भी आती है। और ये रहे जो प्रोफेशनल होम क्लीनर्स हैं, तो इनको हमने सबसे पहले अर्बन क्लैब से बुलाया। पहले नो ब्रोकर से बुक किया था, उसके बाद उनका कैंसिल करके फिर हमने अर्बन क्लैब से बुलाया है ये। और ये लोग एकदम से टाइम पे आ गए, क्योंकि एकदम से सेम टाइम पे ही कैंसिलेशन हुई और सेम टाइम पे ही बुकिंग हुई और बहुत जल्दी आ गए थे। नो ब्रोकर से कैंसिल करने का रीज़न ये था कि उनका जो प्रोफेशनल क्लीनर था वो टाइम डिले करके वो बोल रहा था वो शाम को आएगा। तो शाम को आएगा और अगले दिन हमारी शिफ्टिंग थी, तो वो तो बिल्कुल ही बनता नहीं था, कोई ये प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं। सो उसको हमने कैंसिल करके फटाफट अर्बन क्लैब से फिर बुकिंग करी और इमीडिएट बेसिस पे उनको बुलाया। यहाँ पे इन्होंने जो सफाई करी है वो फुल 2 BHK की ईच एंड एवरीथिंग की सफाई है, चाहे वो विंडोज़ हो, अलमीराज हो, बाथरूम्स हो, टाइल्स हो, किचन हो, या फिर मतलब ईच एंड फ्लोर क्लीनिंग भी वो सब करके गए हैं अच्छे से घिस घिसा के। सब आप आगे वीडियो में देखोगे। सो मेरा पूरा सुबह से लेके 8 बजे से लेके पूरा रात के 8 बजे तक मैं इसी घर में रही हूँ और ऐसे खड़े पैर रही हूँ, क्योंकि बैठने की कोई जगह ही नहीं थी। सब कुछ इतना गंदा था यहाँ पे और ये लोग अपनी सफाई कर रहे हैं। मैंने इनको ये सब बोल दिया था कि घर में जो जो चीज़ें जहाँ पे हैं सब निकाल के बाहर कर दो, चाहे कोई छोटे डब्बे हैं, शूज़ हैं, कुछ भी हैं, सब कुछ चीज़ें आप खाली कर दो। जो आपको लेके जाना है वो ले जाओ और बाकी सब यहाँ से खाली कर दो। तो ये सब अलमीराज, विंडोज़, जितनी भी जाली वाली चीज़ें हैं, सब कुछ साफ़, एक एक चीज़ इन्होंने साफ़ करी है। इतने सारे डब्बे ऊपर, जो अलमीरा है किचन अलमारी में सबसे ऊपर जो लॉफ्ट एरिया है वहाँ से निकले हैं और इन्होंने ये सारी अलमीराज वगैरह खोल दी हैं। इनको भी सफाई हो रही है, चिमनी वगैरह साफ़ करी। दोपहर का टाइम हो गया तो दोपहर को हम कुछ लेने गए ऊपर यहाँ पे मार्ट में। तो वहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं लेबर, उनके लिए भी कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए, सो दैट वो भी थोड़ा, यार है तो इंसान ही ना। जब दोपहर को हमने अपना खाना मंगवाया था तो उनका भी खाना मंगवाया, क्योंकि यार खाना ठीक है, अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, घर पे कोई है तो उनको भी देना ठीक होता है। तो उनके लिए भी मंगवाया और ख़ुद भी खाया। और यहाँ पे बैठने के लिए सिर्फ एक मेरे पास ये विंडो एरिया था जो मैंने इनसे साफ़ करवा लिया था पहले। और कुछ टाइम के बाद मैंने फिर ये कमरा भी साफ़ करवाया, जहाँ पे मैंने ये विंडो एरिया के ही गद्दे वद्दे सब नीचे डाल दिए थे और थोड़ी देर वहाँ पे लेट गई थी मैं।
इन्होंने सब चीज़ें साफ़ कर दी हैं और ये है क्लीनिंग का लास्ट स्टेप, जो कि ये फ्लोर क्लीनिंग कर रहे हैं, सब कमरों की कर रहे हैं। मेन रूम की हो रही है, बालकनी की हो रही है, इवन जाले वगैरह भी मैंने सब साफ़ करवाए हैं। प्रोफेशनल क्लीनर मैंने अपने सामने ही करवाया है, बिकॉज़ मुझे चाहिए था कि मैं ढंग से किचन पूरी साफ़ करवा लूँ, घर अच्छे से साफ़ करवा लूँ, ताकि मुझे जाके दोबारा से खुद से कुछ सफाई ना करनी पड़े। इसीलिए मैंने अपने सामने करवाया है। नहीं तो हमारा ओनर बोल रहा था मैं करवा देता हूँ, बट जब वो आपके पीछे से करेंगे ना तो पता नहीं चलेगा कि क्या अच्छे से साफ़ हुआ है क्या नहीं हुआ है। जबकि अभी मुझे इनको सुपरवाइज़ करना पड़ा था कि आपने ये नहीं किया, ये छोड़ दिया है और इसको ढंग से करो, ये ठीक से साफ़ नहीं हुआ। तो इस तरीके से है, जब भी प्रोफेशनल क्लीनिंग कराओ अपने सामने कराओ। ये है पूरा फुल हाउस टूर, एम्प्टी हाउस टूर ऑफ माय न्यू हाउस। दिस इज़ अ 2 BHK हाउस और ये कुछ इस तरीके से किचन है, छोटू मिनी कॉम्पैक्ट स्मॉल किचन, और सब कुछ अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटा सा पैसेज है, बड़ा नैरो सा पैसेज है, और ये है मेन कॉमन बाथरूम कम टॉयलेट दोनों कंबाइंड है। और कुछ इस तरीके से इसमें अंडर सिंक स्टोरेज भी अच्छे से दिया हुआ है, मिरर वगैरह लगे हुए हैं, लाइट्स वगैरह सब अच्छे से लगी हुई हैं। और इसी के ऑपोजिट है दूसरा रूम, जो कि छोटा रूम है बट अच्छा है, वेल लिट है। यहाँ पे धूप बहुत अच्छी आती है, विंडोज़ ओपन कर दो तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी है, एरी प्लेस है। और यहाँ पे जो ऊपर लॉफ्ट वाला एरिया है ना, एटलीस्ट वहाँ पे अच्छे से ढंग से अलमारियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे स्लाइडर अलमारियाँ हैं, बिकॉज़ रूम साइज़ थोड़ा छोटा है। अगर पल्ले वाली अलमारियाँ होती तो खुलने में आगे और फिर बेड नहीं डल सकता था। खैर मुझे यहाँ बेडिंग लगानी ही नहीं है, दिस विल बी माय ऑफिस एरिया, तो इसको मैं खाली ही रखने वाली हूँ। और ये आ जाता है मेन हमारा बेडरूम। इसके भी ऊपर पूरी फुल अलमारियाँ हैं और 2 अच्छी बड़ी अलमारियाँ भी दी हुई हैं, साथ में ड्रेसिंग टेबल भी है और नीचे पूरा ड्रेसिंग टेबल यूनिट भी बनाया हुआ है। अटैच्ड इसमें बाथरूम है प्रॉपर, जिसमें शावर एरिया, टॉयलेट एरिया और अंडर सिंक एरिया बहुत अच्छे से बना हुआ है। टाइल्स वाइल्स मैंने इतनी अच्छे से इनसे घिसवाई है ना, क्योंकि काली हुई पड़ी थी, जो इनमें बीच में सिलिकॉन फिलिंग होती है वो काली काली सी हो गई थी, तो मैंने प्रोफेशनल क्लीनर से बहुत अच्छे से घिसवाई हैं। यहाँ पे भी ये एल शेप में विंडो एरिया है, जहाँ से लाइट बहुत अच्छी आती है और विंडो खोल दो तो पूरी वेंटिलेशन अच्छे से हो जाती है। और यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, एक्चुअली बे एरिया इसको बोलते हैं, विंडो एरिया है, बैठने के लिए बहुत अच्छा है। शाम का व्यू कुछ इस तरीके से रूम से दिखता है। और अभी मैं यहाँ पे कर्टन्स वगैरह लगाऊंगी, अभी बस सनसेट हो रहा है, नीचे ही स्विमिंग पूल दिखता है कुछ इस तरीके से। बाकी तो मैं अभी आपको बालकनी दिखाती हूँ। तो बालकनी कुछ इस तरीके से है, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, बट अच्छी है, मतलब जितनी सफिशेंट होनी चाहिए ना उतनी है। और कुछ इस तरीके से बालकनी से व्यू आता है शाम का। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. इसके बाद ना मैं नीचे से जाके गाड़ी में से अपना सामान ले आई थी। एक ट्रॉली बैग मैंने रेडी कर लिया था अपना, जो कि मुझे अभी नेक्स्ट डे कल के लिए चाहिए और परसों के लिए चाहिए। सो इसमें जो मैंने सामान रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा बेडशीट, कर्टन्स जो कि मुझे अभी इधर रूम में लगाने हैं, अपना टॉयलेटरीज़ का सामान, अपना स्किन केयर का सामान, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्लीपर्स, जो कि क्योंकि देखो जब मूविंग एंड शिफ्टिंग होगी ना तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो मैंने इस तरीके से अपना सारा सामान रखा हुआ है। इवन किचन का भी मैंने सामान रखा हुआ है, 2-3 यूटेंसिल्स हैं जो कि किचन स्टार्ट करने के लिए चाहिए। तो ये सब अब आप आगे देखते रहो। बट ये काम करने से पहले, घर सेट करने से पहले, सेट क्या मतलब अरेंज करने से पहले मैं हाथ धो के मंदिर का सामान लगा रही हूँ। मंदिर सबसे पहले लगा रही हूँ। शाम हो गई है बट क्या करूँ, सबसे पहले मंदिर लगाना ज़रूरी है, तो वही काम कर रही हूँ। और उसके बाद जितना सामान है वो सब अपना हर जगह लगा दूँगी। ज़्यादा सामान तो मैं नहीं लाई हूँ, बेसिक सामान लाई हूँ जो घर स्टार्ट करने के लिए चाहिए, सो वही सामान मैं लगा दूँगी। The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. ये है कल के लिए नाइट सूट, एक एक पेयर दोनों का रखा है। और उसके बाद दिन के लिए, परसों के लिए एक एक पेयर भी मैंने रखा है, और परसों के नाइट के लिए भी एक नाइट सूट का पेयर मैंने रखा है। सेम विद इनर वेयर्स, और इनर वेयर्स भी मैंने उसी हिसाब से 2-2 पेयर सबके निकाल के रखे हैं, अलग अलमारियों में ही वहीं पर रखती जा रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल का अगर कोई सामान जैसे स्किन केयर वगैरह मैं लाई हूँ तो वो मैं बाथरूम में ही रख रही हूँ। बाथरूम में अभी ज़्यादा सामान रखने को है नहीं, तो सब सामान एक ही साथ रख रही हूँ। हैंड वॉश की एक बॉटल हो गई, एक आपकी बेडशीट हो गई, कर्टन्स हो गए जो मुझे चाहिए। इस जो बॉक्स में है टॉयलेटरीज़, बाथरूम का और किचन का सामान है। I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. किचन को स्टार्ट करने के लिए मैंने अगेन एक स्ट्रेनर रखा है, 2 इस तरीके के पतीले के बोल्स रखे हैं, एक चाय का बर्तन लिया है और इंडक्शन मैंने लगा दिया है, और साथ में एक बर्तन धोने का लिक्विड डिश वॉश सोप, स्कॉच ब्राइट, और एक ट्रैश बैग मैंने अलग निकाल के रख दिया है। बाकी जब पैकर्स एंड मूवर्स जब काम करते हैं तो उसी टाइम सारे डब्बे खोल खाल देते हैं, तो उस टाइम आपको सब सामान मिल ही जाएगा, बट हाँ, जो बुरा हाल होता है ना वो आपको कल के ही व्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड्स चेक कर रही हूँ कि कौन सा इंडक्शन के लिए काम करेगा, कौन सा स्विच किस चीज़ के लिए है। तो मेरे को एक ऊपर चिमनी का स्विच पता चल गया। आरओ के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो आरओ भी मुझे देखना पड़ेगा कैसे लगेगा। और यहाँ पे मैं ना कुछ स्टिकर्स लगा रही हूँ, पोस्टर्ट लगा रही हूँ बेसिकली, उन पे लिख के कि कौन से कैबिनेट में मुझे क्या क्या डालना है, जिससे कि जब मूवर्स एंड पैकर्स अनपैक करें तो मैं वो सामान उसी अलमीरा में डालती चलूँ। ऑर्गेनाइजिंग तो बाद में हो जाएंगी, अरेंज एटलीस्ट वो अलमीराज में घुस जाएंगे, नहीं तो चलने की भी जगह घर पे नहीं बचेगी। सो इस तरीके से मैं पोस्टर्ट पे लिख के चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, कौन सा डब्बा कहाँ जाना है, कौन सा कंटेनर कहाँ जाना है, सो वो सब चीज़ें मैं लिख के बस वहीं पोस्टर्ट लगा रही हूँ। इस क्रॉकरी यूनिट में तो क्रॉकरी ही आनी है, ग्लास के आइटम्स आने हैं, कप्स आने हैं, मेरे बड़े ग्लास जार्स आने हैं, कांच के ग्लासेस हैं वो सब आने हैं। सो वो सब इस क्रॉकरी यूनिट। इस टाइम तक शाम के 7 बज गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे और इस वक्त भूख भी बहुत लग रही थी, बिकॉज एक दोपहर का खाना खाया हुआ था। शाम को यहाँ पे चाय भी नहीं मिली और चाय बना भी नहीं पाए हैं हम, बिकॉज जो लेबर हैं वो ही अराउंड 7 बजे तक घर से निकले हैं। तो जैसे ही वो गए हैं वैसे ही मैंने एकदम से कर्टन्स वगैरह देखे और इनको अब मैं ऑल्टर कर रही हूँ। ये जो ट्रिक है मैंने आपके साथ ऑलरेडी शॉर्ट्स में और रील्स में शेयर कर रखी है, कैसे आप नो स्टिच कर्टन्स को ऑल्टर कर सकते हो। मतलब आपके बड़े कर्टन्स भी हैं तब भी आप बिना ऑल्टरेशन के, बिना स्टिचिंग के आप उनको ऑल्टर करके छोटा कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे छोटे कर्टन्स चाहिए, बड़े साइज़ के नहीं चाहिए, वही मैं ऑल्टरेशन यहाँ पे कर रही हूँ, नो स्टिच। दोस्तों यहाँ 12-13 मिनट का अभी तक वीडियो देख लिया ना, इसका मतलब वीडियो आपको अच्छा लगा है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको ये शिफ्टिंग के, मूविंग के व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव हैं या नहीं। मुझे ये सब काम करते करते रात के 8 बज गए थे, बिकॉज लेबर ही 7 बजे निकली थी घर से। सो रात का अंधेरा हो गया था और मैं हर कमरे में, हर अलमीरा में कपूर की गोली रख के जा रही हूँ। और मिलती हूँ अब कल आपको मूविंग व्लॉग में। जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना। I'm not falling, I'll push all my chips and call all in.